हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है, नहीं है तो मैं अवगत कराता हूँ। ये हमारी इंडियन मैप की क्लास चल रही है। हमने पिछली वीडियो में इसके पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा की थी और जाना कि कौन कौन से हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार था। क्लियर। आज जो हम बात करेंगे वो इसके नीचे की तरफ बात करेंगे, यानी कि दक्षिण दिशा की साइड बात करेंगे। भारत के जो दक्षिण में है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। क्लियर। जैसा कि आपको पता है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किसे बोलते हैं? तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी यानी कि खाड़ी हम उसे बोलते हैं जो तीनों ओर ज़मीन से घिरी हुई है, यानी कि इधर साइड से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, यानी खाड़ी बोलते हैं। क्लियर। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर। दोस्तों, भारत की जो तटीय भाग है, यानी कि जो तटीय सीमा की लंबाई है वो हमारी कितनी है? 6100 है। क्लियर। 6100 है। ये हमारी क्या है? तटीय लंबाई है जो मुख्य भूमि का है। क्लियर। मुख्य भूमि का है। अगर टोटल लेते हैं तो टोटल लेंथ बैठती है, कितनी बैठती है? जो 7516 बैठती है। क्लियर। यानी 7516 किलोमीटर बैठती है और जो मुख्य भाग है वो 6100 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हमको देखना है कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आता है। क्लियर। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो आता है उड़ीसा, उसके बाद जो आता है वो पश्चिम बंगाल आता है। क्लियर। तो दोस्तों, कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। क्लियर। 9 राज्य हमारे तटीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि जलीय सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। क्लियर। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो हमारे 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें जो केरल का जो तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और जो तमिलनाडु का तट है उसको हम कोरोमंडल बोलते हैं। क्लियर। इन तटों के बारे में पीछे बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना कि केरल के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। क्लियर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, इधर साइड हमारा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्लियर। ये हमारा लक्षद्वीप है और इधर अंडमान सागर है। ये हमारा अंडमान सागर हो गया। अंडमान सागर के बारे में हम डीपी से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लक्षद्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये कौन से चैनल पर है, किस अक्षांश पर है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो भारत का जो अधिकार होता है वो समुद्र पर किस प्रकार होता है। 1982 में इसे हम क्या बोलते हैं? अनक्लोज बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। क्लियर। यानी कि समुद्रीय राष्ट्रीय परिसंधि। तो इसके तहत भारत की 3 समुद्रीय सीमाएं निर्धारित की गई थी। क्लियर। 1982 में कितनी? 3 सीमाएं निर्धारित की थी। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा है, एक अविच्छिन्न मंडल और संलग्न सीमा, तीसरी थी वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ थी। क्लियर। सबसे पहले जो हमारी प्रादेशिक सीमा आती है, क्लियर, ये हमारी समुद्री सीमा है, ये 12 समुद्री मील तक होती है। क्लियर। कितनी? यानी कि जो समुद्र सीमा है ये हमारी, इससे 12 समुद्री मील तक होता है अधिकार। क्लियर दोस्तों। तो जो हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो कितनी तक है? यानी कि जो हमारा तट है उससे 12 समुद्री मील तक है, यानी 12 समुद्री मील तक हमारा संपूर्ण अधिकार है। क्लियर।
तो 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.8 मील होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल कहते हैं, क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन। क्लियर। इसमें जो होता है हमारा वो कितना होता है? 24 नॉटिकल मील तक होता है, यानी 12 के बाद 24 नॉटिकल मील होता है। इसमें साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार होता है हमारे अंडर में। क्लियर। 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसके बाद जो तीसरा जोन आता है वो अनन्य आर्थिक जोन यानी कि EEZ होता है। क्लियर। EEZ होता है जो कि 24 से 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना? 200 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें हम जो संसाधन है उनको धोने का अधिकार है और नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक इसमें रिसर्च वगैरह कर सकते हैं और जो अनुसंधान करने का भी अधिकार भारत का है कि 200 नॉटिकल मील तक, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर। EEZ। क्लियर दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इससे जो नेक्स्ट बात है यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम दर्रे लें या नदियाँ लें, पर हम डीपली से चर्चा ऐसी करते जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।